people who have never even been to the school, they have not even stepped into the school once, and they are the ones who are saying नहीं हमें नहीं लगता खास कोई different है. डिसीजन मेकिंग इतनी मुश्किल लगती है क्योंकि डिसीजन पावर हमें पूरी ज़िंदगी छोटी छोटी चीज़ों में भी नहीं मिलती कि दे कीप डिसाइडिंग, आवर पेरेंट्स, आवर टीचर्स, दे कीप डिसाइडिंग फॉर आवरसेल्व्स. How we approach the idea of thinking, like we're creating a place जहाँ पे reflection is very central to everything that we do. हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, हमारा बच्चा लर्न कर रहा है, बट देन वही जो आपने कहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चे की नीड है या ये आपकी नीड है. इतना डिपेंडेंट बना देते हो और फिर बाद में कहते हो कि हम बच्चों को चॉइसेस इसलिए नहीं लेने देते हैं बिकॉज दे कांट चूज फॉर देमसेल्व्स. Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. We're here with another exciting episode for all of you. आज का हमारा टॉपिक अगेन कोई एक तरफ नहीं है, हर तरफ है, क्योंकि जो आज की हमारी मेहमान हैं वो हर एरिया में इंशाल्लाह we'll be talking to her about all the areas where she is working इंशाल्लाह. So अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. I'm well. Thank you so much for having me. Thank you so much for coming, for taking out time. माशाल्लाह छोटी सी 4 months की बच्ची के साथ ये मैनेज करके आई हैं आज, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए. And I'm sure हम आज बहुत कुछ सीखेंगे. इन सबसे पहले तो हमें बताएं जवेरिया, आप करती क्या हैं? मैं पिछले 10 सालों से एक स्कूल रन कर रही हूँ. इट्स अ डेमोक्रेटिक स्कूल, एडोपिया नाम है उसका. So that is what has taken most of my time across all this time. And कुछ अरसे से, it's been like almost 1.5 years से I've been running courses for parents as well. So जितना भी काम है मेरा वो माओ वालिदैन रादर माओ नहीं क्योंकि स्कूल में पेरेंट्स दोनों जेंडर्स आते हैं, बट पेरेंट्स और बच्चों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. अच्छा, जो लोग इस्लामाबाद से सुन रहे हैं उनको तो पता होगा कि एडोपिया इज़ अ वेरी फेमस एंड वेल नोन स्कूल इन इस्लामाबाद. और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम एडोपिया के फाउंडर के साथ बैठकर एक दिन पॉडकास्ट कर रहे होंगे. व्हेन मैं अभी इनसे यही बात कर रही थी कि जब मेरे बेटे के एडमिशन का टाइम हुआ था, वी वेंट देयर, वी लव्ड द सेटअप एंड एवरीथिंग. और इसका जो लर्निंग सिस्टम है एडोपिया का, इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान के बाकी स्कूल. तो हम थोड़ा सा वो टच करेंगे, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि शी वाज लाइक कि एक बहुत बात हो चुकी है. तो हम उस पर थोड़ा सा बताएं कि हाउ इज़ एडोपिया डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू कि एडोपिया होना चाहिए पाकिस्तान में. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि व्हेन आई वाज एट माय यूनिवर्सिटी तो मुझे हमेशा होता था द स्कूल्स शुड लुक लाइक यूनिवर्सिटीज. व्हाई do we have such a huge disconnect between the education that a child receives शुरू से लेके प्री स्कूल से लेके 11th तक, A levels हो गया, उसके बाद अचानक से यूनिवर्सिटी जाते हैं तो दुनिया ही डिफरेंट है. बिल्कुल, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं. देयर इज सो मच autonomy that a child has, इतनी इंडिपेंडेंस होती है, इलेक्टिव्स चूज कर सकते हैं, टीम वर्क होता है, कोलैबोरेशन होती है. और जब स्कूल्स में बच्चे उससे पहले होते हैं बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है, पैसिवनेस होती है. बस ऐसे टीचर आएंगी, टॉप डाउन इंफॉर्मेशन देंगी, वो एक्सपेक्टेशंस मीट करेंगे. एक बहुत अच्छे स्कूल में गई थी, बट हमारी ज़िंदगी में भी कभी हमने टीम्स में काम नहीं किया था, कभी हमने कोलैबोरेट नहीं किया था, प्रेजेंटेशंस नहीं दी थी, कोई चॉइस नहीं होती थी. So these was the small things that made me question the idea of schooling, and all those time पे ये thought इतनी prevalent नहीं थी कि schools को question करना चाहिए या करना होता है, क्योंकि हम लोगों ने तो नहीं किया था. But as a fresh graduate from a university at that time, and rather I would say even when I was a sophomore, मैंने question करना शुरू कर दिया था कि यार पहले क्यों नहीं हमने ऐसा सोचा कि हमारा स्कूल could have been better, like what हमारे स्कूल ने हमारे टाइम के साथ जस्टिस क्यों नहीं किया, और वो एक भेड़ चाल वाला बहुत माहौल होता है कि बस सब कर रहे हैं तो हम बच्चा भी वही पढ़ लेते हैं. हम लोगों ने मास्टर बैचलर्स भी इसी तरह किया कि कौन सा लेना है मेजर, चलो ये ले लेते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वो सोच was largely missing schools के अंदर भी, कि बच्चों की सोच के ऊपर वर्क करना है, उनकी ability to think के ऊपर वर्क करना है, उनकी ability to learn पे भी वर्क करना है. So that is where we thought maybe let's experiment with this. So my idea was completely what you were saying about your experience at school. मेरा completely different था. I think वही जो आप बात कर रही हो कि हमें इतना डिपेंडेंट बना दिया जाता है स्पून फीडिंग पर
कि आके बोर्ड पर लिखेंगे, आपने कॉपी करना है, फिर जाके याद करना है, फिर टेस्ट देना है, अंडरस्टैंड करना है, कुछ नहीं आ रहा तो पूछना है। तो व्हेन आई वेंट टू कॉलेज तो वो एक सर्टेन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंसी आपको देते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल ही आपको अपने हाल पर छोड़ देते हैं कि पढ़े ना पढ़े, फेल हुए, कोई एग्जाम्स कुछ नहीं। सो आई वाज थिंकिंग कि यूनिवर्सिटी स्कूल की तरह क्यों नहीं होती। आपका ऑपोजिट था, मेरा ये था, बिकॉज इतना डिपेंडेंट बना देते हैं आपको कि मुझे आई फेल्ट लॉस्ट। आई वाज अ वेरी गुड हाई अचीवर इन स्कूल, मैं हमेशा टॉप स्कोरर रहती थी, लेकिन कॉलेज में जाके मैंने बहुत स्ट्रगल किया टू मेंटेन दोज ग्रेड्स। और यूनिवर्सिटी में आते थे तो मैं ऐसे हो गई थी कि लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। आई वाज डूइंग डेंटिस्ट्री, बट वाकई हर किसी का परसीव करने का तरीका कितना अलग है। और तुम्हें इंडिपेंडेंस अच्छी लग रही थी, मुझे वो लग रहा था कि प्लीज बता दो क्या करना है, बता दे। हाँ, लेकिन वो सिखा देते हैं ना, उसी तरह आपको ट्रेन कर देते हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है ना ये। हमें एटलीस्ट दिस इज व्हाट आवर कंसल्टेंट्स यूज्ड टू से कि पहले आप बच्चे को इतना डिपेंडेंट बना देते हो और फिर बाद में कहते हो कि हम बच्चों को चॉइसेस इसलिए नहीं लेने देते हैं बिकॉज दे कांट चूज फॉर देमसेल्व्स, बट just because they have not been choosing things for themselves, that is why they make bad choices. You know? So it all becomes like a self-fulfilling prophecy. डिसीजन मेकिंग इतनी मुश्किल मतलब मुझे लगती थी, और मैंने अपने आसपास बहुत सारे एडल्ट्स देखे हैं जिनको डिसीजन मेकिंग इतनी मुश्किल लगती है, क्योंकि डिसीजन पावर हमें पूरी ज़िंदगी छोटी छोटी चीज़ों में भी नहीं मिलती, कि दे कीप डिसाइडिंग, आवर पेरेंट्स, आवर टीचर्स, दे कीप डिसाइडिंग फॉर आवरसेल्व्स, और फिर हमें वो आती नहीं है चीज़। अभी आपने पेरेंटिंग वर्कशॉप्स की बात की जवेरिया, वो भी कंडक्ट करना थी, मेरी नज़र से गुजरी थी, बट इशू यही था कि ज़रा दूर है, और आई थिंक उस टाइम पर माई हस्बैंड वॉज नॉट अराउंड, तो बच्चे छोड़कर आना पॉसिबल नहीं था, बट वॉज अ वेरी लुक्ड वेरी इंटरेस्टिंग। सो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यूर सो एक तो मेरा मेन कोर्स है जो कि अभी तक मैंने एक बार रन किया है, बट आई डू वांट टू रन इट वंस अ ईयर एटलीस्ट, एंड इट्स कॉल्ड मेकिंग चिल्ड्रन लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। एंड वो 8 वीक्स का कोर्स अभी मैंने किया है विद वन बैच ऑफ पेरेंट्स। I would love to take it. मुझे ज़रूर अपडेट करना है। So inshallah I'm hoping कि around November या December में I will launch the second batch. पर उसका premise यही है कि ये जो एक भेड़ चाल है schools की कि ये करना होता है, ये curriculums हैं, इस तरह की learning expectations and all. So if a parent wants to break away from those and wants to understand कि what is the absolute essential that I should be doing, and जिससे बच्चे की learning पे फ़र्क पड़ेगा, तो आप उस पर फोकस करें, आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें, सोसाइटी से अपने आप को ना होता है कि क्योंकि लोग क्या कहेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, तो उन बाउंड्रीज को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी वो कोर्स हेल्प करता है, बिकॉज देन यू कैन रिस्पॉन्ड टू दोज पीपल फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नोइंग कि इसलिए मेरे बच्चे के लिए ये करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आई नो व्हाट माई चाइल्ड नीड्स, आई नो हाउ माई चाइल्ड लर्न्स, आई नो व्हाट आर द की एरियाज ऑफ इम्पॉर्टेंस, एंड आई नो हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर लर्निंग। सो उस तरह का एक पूरा डिज़ाइन है कोर्स का। दैट्स वन। इसके साथ साथ हम बहुत ऑन गोइंग लेवल पर स्कूल के पेरेंट्स के लिए भी, बट आई ट्राई टू ओपन इट फॉर एवरीवन जिनके बच्चे नहीं भी पढ़ रहे डोपिया में। सो देयर इज़ अनदर प्रोजेक्ट दैट आई हैव, इट्स कॉल्ड द कॉमन रूम। तो उसके ऊपर वी कीप ऑन लाइक हैविंग different kinds of workshops for parents on very different themes. Then I often try to collaborate with Mariam as well, Mariam Munir. So abhi bhi hum recently the parent. She was here on the parent, podcast. yes, I know. She's a parent at the school. तो मरियम के साथ अभी recently there's another project that we're working on. It's called the Change Maker Circle. तो उसके अंदर we want to gather parents who really want to work towards progressive education. I am that parent. मुझे दे दो please. And once a week हम once a month हम लोगों के meetups हुआ करेंगे जो कि ज़्यादा training oriented होंगे. Then there will be some informal meetups and it will be a 6 months का program. So इस तरह के programs हैं जो कि parents की भी सोच में ही चल रहा होता है कि यार there's something wrong, you know, what is it that we should be doing. उन parents के साथ फिर हम work करके हम उनको capacity building में करते हैं, empower करते हैं कि यार this is not, जो होता है ना एक स्कूल है और स्कूल की बड़ी दीवार है, तो दीवार के अंदर क्या हो रहा है हमें तो कुछ नहीं पता, दरवाजे पे छोड़कर जाएं, दरवाजे से लेकर आए, और यू शुड नॉट नो हाउ वी आर डूइंग दिस। उस चीज को हम थोड़ा सा ना डीमिस्टिसाइज करते हैं कि भाई देयर इज नथिंग that you should not know about, you know, and you should understand the process जिससे आपका बच्चा सीख रहा है। अच्छा, there is एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने नोटिस की है, मतलब आते रहते हैं मुझे सवाल, उसमें काफ़ी मदर्स इस तरह से कहती हैं कि आप
जैसे मैं अक्सर करती हूँ कंटेंट इस पे कि डू नॉट प्रेशराइज योर किड्स, हर किसी का पोटेंशियल अलग अलग है। इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉट गुड एट मैथ्स तो ज़रूरी नहीं है कि उसके 99 मैथ्स में ही आए, शायद वो किसी और चीज़ में अच्छा हो। वही सारी बातें जो हम कर करके थक गए हैं, तो उस पर लोग कहते हैं कि टीचर्स जान नहीं छोड़ती हैं और वो फिर कहती रहती हैं आपका बच्चा पढ़ के नहीं आता, होमवर्क करके, तो लाइक दे नॉट, parents are not able to handle the pressure too because there's so much homework और exams में especially we see mothers so stressed कि इतने सेमेस्टर, इतने 2-3 सेमेस्टर्स का साथ आ रहा है और मेरा तो बच्चा भी छोटा है, ही जस्ट ग्रेड 3 में अब जाएगा, बट आई सी पेरेंट्स के वो अभी तक मुझे लगता था ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट अराउंड एग्ज़ाम्स मुझे वही सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं स्कूल्स में कि जिससे भी मिलो वो यही कि बच्चों के एग्जाम्स हैं, बच्चों के एग्जाम्स हैं, लाइक पूरे बच्चे की रूटीन ख़त्म करके आपने उसको एक रोबोट की तरह सुबह से रात तक पढ़ाना है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कि ये जो पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि स्कूल का इतना बर्डन है, स्कूल इतना होमवर्क दे के भेजता है। देखो, what I have seen across all this time is कि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होती है between parents and teachers, क्योंकि कोई भी ब्लेम नहीं लेना चाहता, राइट? द पेरेंट्स डोंट वांट टू बी कॉल्ड आउट एंड दैट नो वन वांट्स कि हमें ये कहा जाए कि आपने मेहनत नहीं कराई। टीचर्स वुडंट वांट कि उन पर उठाया जाए। तो वो एक क्लैरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस बिटवीन टू पार्टीज ऑफन सिचुएशंस में ना एग्जिस्ट नहीं करती है। सो टीचर्स अपने डिफेंस में कहती हैं कि हमने तो ये भी कराया, हमने तो ये भी कराया, आपसे भी सपोर्ट चाहिए थी। पेरेंट्स कहते हैं कि भाई अगर हमने सपोर्ट देनी थी तो आप क्या कर रही हैं। और ये भी होता है इतना तो पे कर रहे हैं आप हाँ, लोगों को, तो फिर घर में भी हम पढ़ाएं, ट्यूशंस की भी फीस दें। तो उसके अंदर वन थिंग दैट ऑफन हेल्प्स अस, स्पेशली अगर पेरेंट्स से कर दें कि अपनी वो एक्सपेक्टेशंस क्लैरिफाई कर देना, तो फिर टीचर्स ऑल्सो फील लाइक अच्छा ठीक है, इस पेरेंट की एक्सपेक्टेशन ये है तो मैंने इस हद तक जाना है। सो फॉर इंस्टेंस आई हैव सम पेरेंट्स हु वुड से कि भाई वी आर नॉट टू कंसर्न्ड अबाउट देम मीटिंग their academic expectation to 100%, ठीक है? मतलब हमारा बच्चा 80% परफॉर्म कर रहा है, 70% we are okay with that। आप हमें स्ट्रेस ना दें, हम आपको स्ट्रेस नहीं देंगे, राइट? अमेजिंग। सो वहाँ पे टीचर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वी आर ऑन द सेम पेज एंड इस पेरेंट की ये एक्सपेक्टेशन है, इस हद तक हम इस बच्चे को सपोर्ट देंगे, पुश करेंगे, जो भी है। एंड देन देयर बी अदर पेरेंट्स हु वुड वांट देयर चाइल्ड टू बी डूइंग रियली रियली वेल, खुद भी बहुत जोर ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं, बच्चे के साथ मेहनत करना चाहते हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए कि मतलब इट्स ओके। for some people it's not and it's fair, मतलब इतनी कोई बुरी बात नहीं है having very high academic expectations as well। It's something that you have to see कि आपके बच्चे के अंदर capability कितनी है, आपका बच्चा कितना अपने आप को पुश करना चाह रहा है, and then have clear communication with the teachers, because teachers अमूमन डर रही होती हैं कि हम पर ब्लेम ना आ जाए। lot of times this is what I've seen कि अगर टीचर्स के साथ ये है ना कि पेरेंट्स इस तरह फील कर रहे हैं कि जी एग्ज़ाम्स आ गए हैं, प्रेशर आ गया है और ये कराना, तो उसके अंदर एक लैक ऑफ क्लैरिटी होती है दोनों पार्टीज़ के दरमियान कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस अराउंड दिस इंटायर रीजन। उसके बाद फिर इफ दे कैन नेविगेट थ्रू दैट, दे कैन टॉक टू ईच अदर अबाउट इट, तो आसानी हो जाती है इन मोस्ट सिचुएशंस। अच्छा, जवेरिया माशाल्लाह खुद भी पेरेंट हैं और यू डीलिंग विद पेरेंट्स माशाल्लाह सिंस 10 इयर्स, एंड you're saying हम ये पेरेंटिंग वर्कशॉप्स भी करा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है लाइक मोस्ट कॉमन जो पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, या हमें जो ज़रा से थोड़ा सा मुझे लगता है जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इन्फ्लुएंस है, हमें सिखाने की ज़रूरत है पेरेंट्स को, वन थिंग या वन और टू थिंग्स दैट यू थिंक दैट वी रियली नीड टू वर्क इन दीज एरियाज, या जो कंप्लेन बार बार आती है पेरेंट्स लेकर आते हैं, क्या हो सकता है वो एक दो बातें? I think being very clear on what your learning values are, what your expectations as a parent are, उनके बारे में clarity होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और you need to kind of figure out what is informing your priorities, ठीक है? क्या वो इसलिए क्योंकि मेरे cousin का बच्चा ये पढ़ रहा है, मेरी बहन की बेटी ये इतना कर लेती है, या is it coming from a need that you understand very well और उसको मीट करने के लिए आपने एक बच्चे की साथ वर्क करने एक certain level तक लेके। So unless you're very clear on what you want for your child, you will be dragged in a lot of different directions and there will be a lot of noise। मैं ना जो मेरा अपना पेरेंटिंग स्टाइल है ना, वो बिल्कुल भी ऑल और नन है ही नहीं। मैं बहुत चिल रहना चाहती हूँ एज अ पेरेंट, और मैं रहती भी हूँ टू अ लार्ज एक्सटेंट। लाइक आई डोंट बिलीव इन ऑल और
none principles. I want my child to be consistent in their performance whenever they do reach that level जहाँ पे academics involved होते हैं या कुछ, but all or none parenting जो है ना, that is something that I feel like वो बच्चों parents को ना बहुत weigh down कर देती है, और वो इसीलिए होती है because a lot of parents are just not very clear on their priorities. जब आपको पता है ना मेरी प्रायोरिटी ये इस गोल को अचीव करने के लिए मैंने इतनी इस तरह की सिस्टम्स को इन प्लेस रखना है, तो फिर आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील नहीं करते हो. सो बीइंग वेरी क्लियर ऑन योर प्रायोरिटीज आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट, एंड ऑल्सो बीइंग रियलिस्टिक, बिकॉज मेरी अभी आपसे ऑफ कैमरा यही बात हो रही थी कि इवन एज पेरेंट्स वी आर नॉट परफेक्ट, even as a parenting coach or expert, whatever you would want to go, or as an educationist, I'm not perfect in my parenting. ठीक है ना, there's so many times where I feel like I wish I had done better today. ठीक है, The guilt. there is guilt, there are times when I at times even don't let that guilt weigh me down, because I know कि realistically इससे ज़्यादा शायद possible नहीं था आज मेरे लिए करना. But since we're not so perfect even in our own parenting, extending that grace to your child's school is also equally important. Because एक school भी बहुत ज़्यादा इंसानों का mix है. It's not like एक तरह के नहीं लोग पढ़ रहे हैं, एक तरह के तो पेरेंट्स नहीं है वहाँ पर ना. It's not like a machine एक सिस्टम जो कि हर किसी को एक तरह की क्वालिटी का एक्सपीरियंस at all times देता रहेगा. They're human beings, they have mood swings, they have all sorts of khawaateen hai, hormonal imbalances at all times. So school is always going to be imperfect no matter how amazing that school is. So extending similar grace to the school is extremely important if you want to have a good relationship with a school. मैं कभी कभी अपने पेरेंट्स स्कूल की कम्युनिटी में, खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कम्युनिटी है पेरेंट्स की और हमारी एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहती है, बट एट टाइम्स कभी कोई पेरेंट एक सिंगुलर इंसिडेंट लेके दे माइट से लाइक यहाँ पे मेरे बच्चे की फीलिंग्स वैलिडेट नहीं की किसी टीचर ने, या कोई भी इस तरह की बात होती है. मैं सोचती हूँ दिन में मैंने 10 दफ़ा शायद आज जज़ा की भी कोई फीलिंग वैलिडेट करने से मिस हो गया. आप अपने बच्चे के साथ कभी कभी नहीं कर पाते हो. कभी कभी आप भी डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग कह देते, मैंने कह दिया ना, बस कह दिया. सो एट टाइम्स आप अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते, एंड ऑब्वियसली आप जब किसी और के बच्चे के साथ कर रहे हो तो यू आर अ लॉट मोर कॉशियस, अ लॉट मोर यू वांट टू रियली डू योर बेस्ट, बिकॉज आपके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग तरह से आते हैं. यू आर आंसरेबल टू समवन, बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी इम्परफेक्ट इन लॉट ऑफ वेज, एंड दैट्स द ग्रेस दैट जो पेरेंट्स एक्सटेंड करते हैं, दे रियली बेनिफिट देमसेल्व्स एंड देयर चिल्ड्रन एज वेल विद दैट, बिकॉज एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप होती है. लेकिन स्क्रूटनाइज करना, स्केप्टिकल होना, दैट्स लाइक द ईजियर थिंग टू डू. लुकिंग एट द बिगर पिक्चर इज समथिंग दैट ऑफन इज द हार्डर पार्ट. अच्छा, जो आपने कहा ना कि वो ग्रेस एक्सटेंड करना, पहले वो ग्रेस हम अपने आप को देने के तो काबिल हो जाएं. वो सारा इशू ये है कि वही जो वर ऑल लर्निंग, और जैसे कि आपने कहा मैं तो एक्सपर्ट और पता नहीं क्या क्या लोगों ने टाइटल दिए होते हैं, तो हमसे ही हो जाता है. और मेरे लिए लाइक इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू लर्न टू फॉरगिव माई सेल्फ कि ठीक है, इट्स ओके, आई वॉज वर्किंग एज अ सिंगल पेरेंट सिंस अ वीक एंड आई गेट एग्जॉस्टेड, एंड इट्स ओके टू बी एग्जॉस्टेड, एंड इट्स ओके टू जस्ट से कि अच्छा अभी मैं कोई काउंसिल नहीं कर सकती. समटाइम्स आई फील दिन में 10 दफ़ा काउंसिल कर दिया है तो अब मेरा भी तो ब्रेन ख़त्म हो गया और कैसे करूँ. तो वी ऑल हैव आवर हार्ड डेज, बट टीचर्स के साथ हमारी ये तो लाइक मैंने खुद देखा है पेरेंट्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसे होती हैं कि अगर मेरा बच्चा रो रहा था तो आपने सब छोड़ के उसको केटर करना था. 2 टीचर्स हैं लेट्स से, और बाकी हेल्पर्स हैं जो मेड्स वगैरह होती हैं, और क्लास में बच्चे कितने हैं, तो वो दोनों भी अगर अवेलेबल हैं तो वो 100% तो नहीं अवेलेबल हो सकती. एंड देन माई हस्बैंड ऑलवेज टेल्स मी, मैं कोई इंसिडेंट सुना रही हूँ तो ही ऑलवेज टेल्स मी हमसे नहीं होता, हमारे 2 बच्चे हैं और हम 2 लोग हैं तो वो तो 2 वो हैं और कितने बच्चे हैं. और अगेन वही वाली बात कि किसी के घर में क्या मसला चल रहा है, किसी की ज़िंदगी में क्या मसला चल रहा है, तो ठीक लोग कहते हैं कि वो काम पर हैं तो प्रोफेशनलिज्म दें, कहना आसान है, बट हम अपने आप से पूछें कि मैं कितना प्रोफेशनलिज्म देती हूँ या दे सकती हूँ व्हेन आई एम हैविंग अ बैड डे, व्हेन आई एम नॉट फीलिंग वेल, व्हेन आई एम हैविंग इश्यूज एट माय प्लेस, व्हेन समबडी इज़ नॉट फीलिंग वेल इन माय फैमिली. तो ज़रा सा ये ख्याल करें आप, और इससे आपको भी फ़ायदा होगा. ये मत सोचें कि आप उन पर कोई एहसान कर रहे हैं, उनको इंसान समझ के. इससे
आप भी बहुत कुछ, आपके लिए भी आसान हो जाएगा, आपके बच्चों के लिए एक भी हो जाएगा। जो मेरी सबसे, जिन फैमिलीज के साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है ना, मैं क्योंकि अपना बता रही हूँ, क्योंकि मेरी जनरली जब से रुपया स्टार्ट किया है, ऑब्वियसली जब से बच्चे हुए हैं, ऑब्वियसली थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट मेरी कम हुई थी, लेकिन जिन फैमिलीज के साथ रिश्ता है ना, वो ऑलमोस्ट फैमिली मेम्बर्स जैसा ही है। हम उनकी पूरी फैमिली को जानते हैं। तो आप जैसे रिलेटिव्स के दरमियान में होता है ना, एक प्यार भी होता है, अंडरस्टैंडिंग एक सिचुएशन होती है। अगर आप अपने बच्चे के स्कूल के साथ एक फैमिली की तरह की रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, यू विल फील मच बेटर। मैं अमूमन, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो मैंने कहती हूँ कि जो एक पेरेंट होता है ना, उसके पास एक बहुत ब्रीफ विंडो होती है एट ऑल टाइम्स टू डेवलप देयर जजमेंट। यू नो, वो एक छोटी सी इंटरेक्शन देखते हैं और उसी की बेसिस पे वो जज करते हैं कि ये ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है। बट दुनिया में, ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप इतनी छोटी विंडो ऑफ इंटरेक्शन से असेस कर पाएँ कि वो किस तरह की है। एंड वी वेरी, यू नो, एक हमारे अंदर, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर हमारा शायद ट्रेनिंग ही यही है या समझ ही वही आता है कि नेगेटिव ही सोचना है। बहुत कम लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट होता है कि अगर वो कुछ नेगेटिव देखेंगे भी तो दे विल काउंसल देमसेल्व्स कि अच्छा ये अभी हो रहा होगा या ये रोज़ नहीं होता होगा। मेजॉरिटी लोगों का यही होता है कि कुछ देखा नेगेटिव और वो मान लिया कि ये तो करते ही यही होंगे मेरे बच्चे के साथ रोज़ाना, या यहाँ तो होता ही यही होगा। सो यू नो, डोंट बी टू क्विक इन जजिंग एनीबडी। ये भी बहुत ज़रूरी, ये भी आई थिंक हमें सीखने की सबको बहुत ज़रूरी है। दैट विल मेक योर लाइफ अगेन ईजियर। एक ये होते हैं, एक आई थिंक स्पेशल नीड्स का एक पॉइंट है जो कि मैं उसके बारे में मैंने कभी कहीं पे भी बात नहीं की भी, बट वी कैन इफ यू वांट। दैट्स अनदर, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर, दैट्स वन अदर थिंग। So do you don't have special needs वाले बच्चे in do this have one? quite a few of them. Oh, okay. We do have quite a few of them, but मेरा एक टेक है उसके ऊपर जो मैं हाँ, अमूमन like इतना शेयर नहीं how do करती। you you know, वो हार्मनी कैसे मेंटेन होती है दूसरे बच्चों के साथ? Usually they are with their shadow teachers. Okay, हाँ, okay. तो shadow teachers के अच्छा, साथ होता चलो है। पहले तो यही करते हैं ना, ये अच्छा पॉइंट बताया। सो अभी हम ज़रा सा 2 मिनट ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे सोशल मीडिया के, यू नो, शी हैज़ हर पेज माशाल्लाह, हम वो लिंक कर देंगे, अगर आप लोगों के कोई सवाल हो आप जाके जवेरिया से पूछ सकते हैं। आई हैव माई पेज, वो तो आप सबको पता ही होगा। सो व्हाट डू यू थिंक जवेरिया कि जब सोशल मीडिया प्रेजेंस होती है तो लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? ज़्यादातर लोग ये समझ रहे होते हैं कि व्हाटएवर यू पोस्टिंग यू प्रैक्टिसिंग दैट, या लोग ये समझ होते हैं कि ये तो बहुत ओवर वो दिखाते हैं और घर में तो इनके ऐसा नहीं होता होगा। समवन इवन मैसेज्ड मी, रिलेशनशिप का कुछ था, एंड शी मैसेज्ड कि आप सबके रिलेशनशिप्स इतने ख़राब होते हैं और यहाँ आके आप लोग ये लगाते रहते हैं रिलेशनशिप एडवाइस ये वो। मैंने कहा बहन, हु हर्ट यू? पहले तो मेरा यही था, बहन हु इज हर्टिंग यू? बट लाइक क्या है इस पर सोशल मीडिया के? अच्छा, so सोशल मीडिया ऐसा है कि पिछले 10 सालों से, एवर सिंस आई हैव स्टार्टेड द स्कूल, तो मैं बहुत अरसे से पोस्ट कर रही हूँ। लाइक आई वाज नॉट देयर ऑन इंस्टाग्राम टिल अराउंड 2.5 years ago, लेकिन कहीं कभी मीडियम पे लिखती थी, कभी फेसबुक पे लिखती थी, बिकॉज आई रियली इन्जॉय टेलिंग आवर स्टोरी। मुझे बहुत पसंद था ये करना, बिकॉज मुझे था कि जो भी हमारा इम्पैक्ट इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लिमिटेड टू अ फ्यू स्टूडेंट्स जो कि हमारे स्कूल में है, बिकॉज हमारा स्कूल एक बहुत छोटा स्कूल है, यू नो, बट द आइडिया इज़ बिगर देन द साइज ऑफ द स्कूल। सो आई वांटेड मोर पीपल टू नो अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। मुझे खुशी हो कि इस तरह के और स्कूल्स बने, यू नो, इस चाहे इस्लामाबाद में बने, लाहौर में, कराची में। The idea needs to, I wanted that idea to go beyond हमारी premises of your premises school, है yeah. उससे। I wanted people to question education, parents को, you know, सोच में चाहती थी साथ साथ बदले। मतलब वो शुरू हो, हाँ, एटलीस्ट करें तो सही ना इस चीज़ को। मैं सारी जिंदगी में हमने स्कूल एक ही तरह का देखा है, तो इफ देयर इज समथिंग दैट वी आर डूइंग डिफरेंटली, आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, नॉट ओनली जस्ट फ्रॉम द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव बट आल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ establishing our story across this time. So I have always posted, and जब से Instagram पर प्रेजेंस थोड़ी हमारी हुई, वो भी इतना अरसा नहीं हुआ है, तकरीबन 1.5-2 years से Instagram पे हम लोगों ने कुछ ना कुछ पोस्ट करना शुरू किया। एंड ऑब्वियसली थोड़ी सी मुझे घर से सपोर्ट मिल जाती है, बिकॉज माई हस्बैंड इज इनटू कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल्सो ही हेल्प्स मी आउट अ लॉट विद, यू नो, क्रिएटिंग कंटेंट। मुझे अमूमन सिर्फ आके बोलना पड़ता है, बाकी सब कुछ is what he sets up and stuff. So I do have that comfort कि मेरा बहुत टाइम नहीं लगता, but we are able to get some ideas across. So obviously I think we are one of the very few schools जिनकी इस तरह की presence भी है साथ साथ social media पे। तो often I would say see
कमेंट्स ऑन डिफरेंट वुमेन ग्रुप्स और इस तरह के, जी ये तो सिर्फ दिखाने की बातें हैं, अंदर क्या चल रहा है दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, या इस तरह के कमेंट्स आते थे. एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा दिल करता था कहने को, लेकिन ऑफन मैं नहीं इंगेज करती, कोशिश पूरी करती हूँ कि आई डोंट बिकम लाइक अ कीबोर्ड वॉरियर एनीवेयर, कि आके देखें हाउ हार्ड इट इज टू रन अ स्कूल लाइक दिस. टू बिगिन विद, हाउ हार्ड इट इज टू रन अ स्कूल. आप चला के दिखा लें अगर आपको लगता है कि इतना आप चला के आसान दिखा है. and then doing something that's completely different than selling the idea. Marketing तो है ही मुश्किल. हाँ. और उसके बाद you're doing a इतने मतलब सारे wonderful components job. होते हैं ना ऑफ रनिंग अ स्कूल. इट्स लाइक वो जो छोटी वाली लेगो मिलती है ना, इट्स वन ऑफ दोस टास्क. उस तरह की आप लेगो कि को कुछ भी नहीं आप छोड़ असेंबल सकते कर रहे हैं. होते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट एक सिस्टम है. आपने कोई और बिजनेस आइडिया लॉन्च करना होता है, आपको इतनी बड़ी रियल एस्टेट ही नहीं चाहिए होती है. आप आराम से छोटे से ऑफिस से स्टार्ट कर लेते हैं, छोटी सी टीम से कर लेते हैं. रेवेन्यूज इससे बहुत बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, छोटी स्पेसेस के भी. लेकिन यहाँ पर तो सबसे पहले रियल एस्टेट इतनी बड़ी है. फिर एट ऑल टाइम्स आपके माइंड में चल रहा होता है, अच्छा टैक्स का क्या करना है, अच्छा उसका क्या करना है, लैंडलॉर्ड के साथ कैसी डीलिंग चल रही है, ट्रांसफार्मर ख़राब ना हो जाए, इसका ना हो जाए, सेफ्टी चेक्स हमारे इन प्लेस हैं. इतने सारे बच्चों के आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है. मतलब कहने का मकसद ये है कि इतने सारे मसाइल होते हैं दैट यू हैव टू वर्क विद every day, and on top of that the fact that you're also living up to a vision that's very different. So honestly वही वाली आप वाली बात है कि बेटा when someone reaches out to you and says something negative, so my thought is also like what hurt you, what is bothering you कि आप इतना bitter किसी organization के बारे में feel कर रहे हैं. And most of the time कभी कभी comments होते हैं तो those are from people who have never even been to the school. They have not even stepped into the school once, and they are the ones who are saying नहीं हमें नहीं लगता खास कोई different है. क्या कहते हैं, आके देखो कि different है या नहीं. because these things एक छोटी छोटी चीज़ को एक सिस्टम का पार्ट बनाना, it takes months की मेहनत to get to that point. और फिर चलाना, maintenance. even आप छोटा सा चेंज लेकर आते, it's not like कि आपने कोई मुख्तलिफ सोच रखी तो आप कल जाके लोगों से कहोगे कि this is how we're going to do it, और परसों से वो होना शुरू हो जाएगा. Small changes take so much planning, फिर उनकी implementation and everything. It's like it takes months to implement छोटी छोटी चीज़ें. So एक चीज़ वो है जो सब कर रहे हैं और फिर हो रही है हर जगह, उसको भी करना शुरू करना अपने तरीके से, बिकॉज एवरीबडी इज़ डिफरेंट. तो वो उसमें भी बहुत मुश्किलात आती हैं. जैसे कि पॉडकास्ट सब कर रहे हैं, लेकिन मैं कर रही हूँ तो मैंने अपने तरीके से करनी है. मैंने अपने घर, मेरे घर पर मेरा स्टूडियो है, मैं अलग तरीके से काम करती हूँ. मेरे बच्चे हैं 2, तो वो भी एक मुश्किल काम होता है, उसमें अपने चैलेंजेस आते हैं. बट you're doing something that's completely, it's like a different रास्ता. तो सबसे पहले तो नहीं, हम बहुत बातें कर चुके हैं, बट लाइक what makes it different. क्या लर्निंग में हमें तो मोटा मोटा पता है जो यहाँ रहते हैं कि, और एक अभी मैं जवेरिया से यही बता रही थी कि लाइक इट्स लाइक जोक करके हम बात कर रहे थे कि वहाँ पेपर पेंसिल नहीं होती, वहाँ वो लोग लिखवाते नहीं है. तो बहुत सारे पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि फिर पेपर कैसे देते हैं, ना. तो अब तो सब कुछ ऑनलाइन वाला दौर है, फिर भी लोगों को ये होता है कि नहीं, बच्चों को लिखना तो आना चाहिए. तो हाउ डू यू डील विद दैट? हमारे बच्चे भी लिखते हैं, सो पेपर ऐसा नहीं है कि हमें इवेंचुअली ओ लेवल्स की तरफ जाना है. आई डोंट लाइक ओ लेवल्स. ये बहुत सारे लोग बोलते हैं क्योंकि इवेंचुअली तो उन्होंने ओ लेवल्स बच्चों ने करना है बाहर से, तो फिर क्या करेंगे? ओ लेवल्स एक हमारी मजबूरी है, ठीक है. एंड सो व्हेन आई से आई डोंट लाइक ओ लेवल्स, दैट डजंट मीन दैट आई एम बैड at O levels. Yeah, Edopia is bad at doing O levels. Alhamdulillah जो बच्चे यहाँ से O levels करते हैं, largely I would say a lot of them do really well. क्योंकि मैं O levels का मेरा अपना experience है. मैं जब खुद O levels में थी, मेरे 13 years थे. I was one of those nerds and इस तरह की मेरी प्रोफाइल थी. तो O levels के साथ अबूर हासिल है हमें O levels कराने के, but I don't agree with the idea of it. I don't like the idea of it because I feel like it's very very redundant. But having said that, जब तक हायर एजुकेशन सिस्टम नहीं चेंज हो सकता तो तब तक एक बॉटल नेक है जिसके लिए हमने अपने बच्चों को भी प्रिपेयर करना है. सो वी डू मेक आवर चिल्ड्रन रीड राइट, ये सारे कोर स्किल्स हैं, ये हम उनको देते हैं. बट आई वुड से कि जो मेन फ़र्क है ना,
वो है how we approach the idea of thinking. Like we're creating a place जहाँ पे reflection is very central to everything that we Wow. do. So all children are encouraged to think a lot. All teachers are encouraged to think a lot. All parents are encouraged to question things a lot. Don't take everything on its face value. Even बच्चों को हम बताते हैं कि जो जिस तरह ये स्कूल है डिज़ाइन, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं, ऐसे तो नहीं है जंगल का निज़ाम नहीं है, देयर स्टिल एन निज़ाम इन प्लेस, बट you have the right to question it and you have the right to negotiate your presence respectfully. So children have that ability to change rules at the school if they can uphold why, or if they can support why they want a certain rule to be changed, right? और छोटे That's छोटे amazing, कॉम्पोनेंट्स हैं हाँ. जो कि हम लोगों ने हर कॉम्पोनेंट को उठा के क्वेश्चन किया, यार इसका क्या फ़ायदा है, रियली व्हाई आर वी डूइंग, टू व्हाट एंड आर वी डूइंग. फॉर इंस्टेंस यूनिफॉर्म है, हमारे स्कूल में नहीं है यूनिफॉर्म, लाइक बट वी ऑल्सो टॉक अबाउट इट कि क्यों नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है एसेंशियली यूनिफॉर्म बच्चों को पहनने का. इट्स जस्ट समथिंग दैट हैज़ बीन डन अक्रॉस द ईयर्स. तो हमें लगता है कि बच्चा यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा तो स्कूल कैसे जा रहा है जाएगा, बिना you यूनिफॉर्म know? के, हाँ. So that's like more of a, I would say that's a tangible, right? यूनिफॉर्म इज बट यूनिफॉर्मिटी है ना वो कि तो सबको क्यों? एक बना दो, वही भेड़ चाल क्यों वाला. बनाना है? Is the I thought think that you have I to think वो bring इतना about. नॉर्मलाइज है कि Yeah. that feels safe. So a lot of these things that are there just because the school is supposed to be like that, we have picked up all those components and we try to see कि अच्छा इससे असल में कुछ फ़ायदा भी है या are these things just there? But this is more like the, I would say कि जो furniture हो गया, lack of furniture rather, uniform, all of these things are more tangible, right? But in terms of the thought, it is a place जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा thought process के ऊपर work करते हैं. इसी तरह we don't use textbooks for a lot of subjects, and वो भी हम इसलिए नहीं करते because when you are using a textbook for instance, तो आप फिर बहुत आपकी सोच limited होती है to what that textbook has to say across a period of time. It is kind of fixed in time and place, whereas at the same time you have the internet, you have other resources that a child can learn from. They can be more aligned with what the discussions in the class are going to be like. You can tweak it around a lot more. So हम लोग content पे focus रखने के बजाय हम skills के ऊपर focus रखते हैं. So from the get go, जैसे ही बच्चे की journey स्कूल के साथ start होती है all the way till 8th, हमने एक अप्रोच टू लर्निंग लिस्ट ऑफ स्किल्स बनाई हुई है कि फॉर इंस्टेंस एक स्किल है रिफ्लेक्शन का, राइट? या आप चलो रिफ्लेक्शन अभी बोल दे, कॉम्प्रिहेंशन का बता देते हैं. तो कॉम्प्रिहेंशन का एक ऐसा स्किल है जो कि मैथ में भी यूज़ होता है, इंग्लिश में भी यूज़ होता है, सोशल जिंदगी में भी यूज़ होता है, जिंदगी में हर जगह पे, राइट? सो इट डजंट रियली मैटर कि आप उससे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल की कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं या आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं. Essentially the skill You're learning, matter yeah, करता you're है ना. learning So that, you use हाँ. content as something that you use to really strengthen your skill of comprehension. So we work with skills a lot more rather than focusing on कि बच्चों ने याद क्या करना है. Okay. So that's from the aspect of learning. ठीक है. फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हैं कि हर क्लास में हमेशा 2 टीचर्स होते हैं. Like every class is co-taught. And उसके पीछे भी एक साइंस है कि like why do we have to have 2 teachers in the classroom, because teaching is a very isolating profession otherwise. Yeah, It's it like is. you need another person as a soundboard to work with. उनके साथ अपने lesson plans जब आप उनके बारे में बात करते हैं, when you have dialogics, you're able to create something better for the children rather than just And in discussions, I isolation. think discussions में बात you करें. learn a lot and A you lot, yeah. you can reflect a lot कि अच्छा ये करा था इस तरह से सही हुआ नहीं हुआ. You have the feedback Yeah. also. और किसी सुपीरियर बंदे से नहीं मिल रहा आपको, एक अपने लेवल के उससे मिल सो हमारे स्कूल में एक और प्रिंसिपल है कि बच्चों को हैंड नहीं रेज करना, नहीं बोलना कि रेज योर हैंड टू आंसर दिस क्वेश्चन. यू हैव टू इम्प्रूव योर टीचिंग टू एन एक्सटेंट दैट यू आर नॉट फोर्स टू, you don't force children to raise hands. Oh, wow. You know, so how That do you do sounds it amazing, then? हाँ. that उसकी फिर हम ट्रेनिंग कराते हैं ना. बस ऐसा नहीं है कि 100% ऑफ द टाइम कोई बच्चा हाथ नहीं रेज करेगा, बट बार बार इनकरेज किया जाता है कि डोंट आस्क चिल्ड्रन टू रेज देयर हैंड्स टू आंसर द क्वेश्चन. बिकॉज उससे भी ये होता है कि कुछ बच्चे हाथ रेज करते हैं और कुछ बच्चों की ही डिस्कशन चलती रहती है क्लास में, अदर चिल्ड्रन आर कम्प्लीटली लॉस्ट. हमारी स्टूडेंट टू टीचर रेशियो इज समथिंग दैट्स कम्प्लीटली अनहर्ड ऑफ इन I think in a lot of places, maybe जो बहुत elite schools हैं US के, वहाँ पे शायद ये रेशो टू एन एक्सटेंट मैंने कभी कभी सुनी है 1:8 की. बट अदरवाइज दैट्स स्टूडेंट टू टीचर रेशो आपको जो नहीं मिलती है. हमारा 8 एवरेज है. फॉर एवरी 8
children on average there is one teacher, and agar aap That's adult to amazing, child wow. ratio देखें that's 3:1. For 3 Wow. children there is one One adult adult, employed हाँ. at the school at the moment. फिर बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम लेवल का फोकस होता है कम्युनिटी के ऊपर, लाइक गेटिंग टू नो एवरीवन. बहुत बात बच्चों से बात की जाती है, यू शुड नो कि हमारे स्कूल के सपोर्ट स्टाफ के घरों में क्या इश्यूज चल रहे हैं, उनसे बात करनी ज़रूरी है. वी हैव लाइक एन इंटरनल सिस्टम जिसके अंदर हम प्री लव्ड आइटम्स गैदर करते हैं और वो बच्चों, उसको जॉय स्टोर नाम है, सो चिल्ड्रन Oh wow. सेल दोज आइटम्स टू आवर सपोर्ट स्टाफ फॉर 10 to 50 रुपीज़, मतलब बहुत नॉमिनल प्राइसेस में. और लॉस्ट एंड फाउंड के आर्टिकल्स होते हैं, लोगों ने जो डोनेशंस भेजे होते हैं कम्युनिटी ने सारी, वो हम गैदर करते हैं एंड देन वही सपोर्ट स्टाफ खरीदते हैं और वही जो अमाउंट जमा होता है किसी ना किसी सपोर्ट स्टाफ के वेलफेयर के लिए यूज़ हो जाता है. सो दैट्स देयर. बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजिंग द स्कूल, रनिंग इवेंट्स, इस तरह बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में. मुझे डर नहीं लगता पेरेंट्स से मिलने में, और ना ही मैं हर बार टीचर्स को बताती हूँ आपने डरना नहीं है. इफ अ पेरेंट वांट्स टू कम एंड मीट यू, यस obviously there is an issue, that's why they are coming, but you should always try to understand what they're saying beyond what their expression is before like, getting or defensive, before हाँ. yeah आप सुने, I wanna you know, protect whenever you're myself, meeting a हाँ. parent कोशिश करें कि सबसे पहले आप उनकी बात सुने, बिकॉज हो सकता है वो गुस्से में हो सकता है डिसग्रंटल्ड हो, लेकिन जो वो बात कर रहे होंगे ना उसमें कुछ हमारे लिए काम की चीज़ होगी. सो हमने घबराना नहीं है, एंड रादर आई ट्राई अगर मेरी कम्युनिटी में जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट बड़ी थी और अब थोड़ा दोबारा से नहीं चाहिए, लेकिन व्हेन आई कुड बी फुली एक्टिव आई वांटेड फॉर पेरेंट्स टू कम ओवर एट द स्कूल ऑफन फॉर कैजुअल लाइक मीटअप, गेम नाइट हो गई, पेरेंट्स आके वॉली खेल रहे होते हैं. हमारी जो वो है क्या नाम है, कैंपिंग ट्रिप होती है, उस पर फैमिलीज हमारे साथ आती हैं. एंड आई रियली वांट कि एवरी सैटरडे इन फ्यूचर, मेरा थोड़ा सा इरादा ऐसे है कि हम एवरी सैटरडे और एवरी अदर सैटरडे वी हैव लाइक अ कैजुअल मीटअप विद ऑल आवर पेरेंट्स, के वो आएँ और बस बच्चे खेल रहे हैं और हम बैठ के बातें कर रहे हैं. सो आई रियली believe in the idea of The community or a small school and people knowing each other very well. So that's what Utopia is for me. Okay, it sounds great. All the things that you've explained. मुझे लगता है कि आजकल तो स्कूलिंग में लोगों ने टर्म्स याद कर लिए हैं और फिर वो ऐसे ही उसमें रील्स में भी चल रही होती है, उसमें भी चल रही होती है. बट हाउ यू हैव एक्सप्लेन्ड इट, इट रियली शोज़ योर पैशन कि आपने कितनी मेहनत की है और आप कितनी मेहनत कर रही हैं और करना चाहती हैं. अगला सवाल ये है कि व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू अदर एजुकेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स लुकिंग टू इंट्रोड्यूस ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल्स इन पाकिस्तान. जो अभी आपने कहा ना, हमारी स्टोरी हम इतनी पुश इसलिए करते हैं कि लोग इनकरेज हों इस तरह के सिस्टम शुरू करने के लिए. तो अगर कोई शुरू करना चाहता है तो उसको आप क्या कहना चाहती हैं? I think a lot of people, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्कूल ओनर्स रीच आउट भी करते हैं, एंड उनका सवाल नंबर 1 होता है कि शुड वी गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन सच एन आइडिया, यू नो, इज इट वायबल और नॉट. सो ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ कि इज़ इट अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस आइडिया, तो शायद उस तरह से नहीं है. जो कि काफ़ी लोगों को ऑब्वियसली इट इज़ अ बिजनेस डिसीजन जो लोगों ने लेना होता है, लेकिन क्योंकि आपको किसी भी स्कूल को स्टार्ट करने से पहले बहुत बड़ी रियल एस्टेट चाहिए, वो ही आपका लार्ज चंक ऑफ योर रेवेन्यू ले जाते हैं. फिर अगर आपने इस तरह की अटेंशन की डिटेल लानी है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स लानी पड़ती है, ठीक है ना. तो वहाँ पे भी आपका चंक ऑफ रेवेन्यू जाता है. तो जाते जाते इट इज़ समथिंग जिसमें यूटोपिया को 10 साल हो गए और साइक्लिकली हम हर बार ना go through these periods जहाँ पे sustainability is something that we have to really struggle with, you know. हमें minimize करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों को करना, लेकर चलना पड़ता है, अपना चंक छोटा करना पड़ता है, बहुत बार किया है, just to keep it going, right? So it's not a very viable business idea per se, but it is a labor of love. So अगर आपके अंदर हिम्मत है, शौक है, पैशन है, दिल आपका करता है to work towards something like this, then there's nothing like it, you know, because आपको instant reward मिलता है. आप बच्चों के साथ जब काम करते हो और आप अपनी मर्जी का काम कर रहे हो, you have a blank canvas, you can do you know, you can take ideas forward जो आपके जहन में होते हैं and you are able to implement them. That there's nothing like it, there's no feeling like it कि आपको वो रेड टेपिज्म से नहीं गुजरना पड़ा. आपके पास एक कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं,
it's extremely fulfilling, but it is extremely draining financially and logistically and a lot of उन areas में बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस तरह के ideas को लेके चलना, because अगर आपने notice किया हो, पता नहीं लोगों ने किया या नहीं, तो most of the better, more established schools in our country are chain schools. They are second generation schools जिनके बहुत अच्छे ज़मानों में ज़मीनें मिल गई, so they have their campuses and they have like that kind of an infrastructure. लेकिन बहुत कम है कि अब किसी ने इन्वेस्टमेंट की हो और उनके पास इस तरह से established facility आपको न्यू बन सिस्टम के कहाँ हो। नजर आता है? क्योंकि सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है, एक स्कूल सिस्टम को सस्टेन करना। अमूमन स्कूल खुलते हैं और बंद हो जाते हैं बिकॉज बहुत इंटेंसिव होते हैं, कॉस्ट इंटेंसिव प्रोसेस होता है एक स्कूल को चलाना। But beyond that, if someone really wants to go ahead and has the financial backing to go ahead with it, so it does take quite a few times till you reach your break even and all. But resources की अगर आपके पास कमी नहीं है तो करना मतलब फिर उसके बाद yes you are able to do it. But if there is someone who doesn't have that kind of an investment या इस तरह की financial backing उनके पास नहीं है, या मतलब जैसे हम लोगों के पास ज़मीन भी अपनी नहीं थी, हम लोगों ने तो बिल्कुल ही रेंट, अभी तक हम रेंट पर ही हैं, यू नो, सो अक्रॉस ऑल दिस टाइम डेकेड गॉन बाय, लेकिन हम रेंट पर हैं, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी एक्सपेंसिव एट द सेम टाइम। लेकिन किसी को दिल करता है कि वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन में कुछ तब्दीली लाए या अपने बच्चों के लिए कुछ करे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है टू गो फॉर अ को-ऑप सेटिंग इन द बिगिनिंग, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ को आप इकट्ठा करें and you study the model of micro schools. जैसे US में micro schools became pretty popular after COVID and अभी भी काफ़ी exist कर रहे हैं। Summer Hill is one of the schools जिनसे हमने बहुत closely work किया, उनसे हमने consultation भी ली। It is a micro school. So छोटे schools जो हैं which do not require a lot of real estate, that do not have a lot of students, maybe मुझे कभी कभी लगता है वेरी गुड स्कूल साइज इज अराउंड 50 to 70 स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा स्कूल का साइज होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू आर एबल टू डेवलप अ कम्युनिटी। सो अगर आप वहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं, सो दैट्स लाइक अ रियली गुड स्टार्टिंग पॉइंट, यू नो। एंड उसके बियॉन्ड यही है कि आपका अगर चलना शुरू हो जाए, यू कैन हैव मल्टीपल यूनिट्स ऑफ माइक्रो स्कूल्स। बाकी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी सोच क्या, आप यू नो हाउ यू गोइंग टू स्ट्रक्चर योर डे, if you want something different, how is it going to be different, how are you going to work with the parent community, You need a lot of clarity and self-worth. train कैसे, क्योंकि टीचर्स का आपको हमेशा टर्नओवर मिलेगा, कहीं पे ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर्स जो हैं वो सालों साल आपके साथ रहें। एवरी ईयर few people will leave, quite a few people will leave, few will stay and so on and so forth. तो आपके ट्रेनिंग सिस्टम्स कैसे हैं कि कोई नया बंदा आए तो how are you going to communicate to them कि what is this school about. So इन चीज़ों के ऊपर सोचने से बन जाता है एक सिस्टम, लेकिन Takes time and a lot of आपकी hard. सारी जिंदगी का सब कुछ ले लेता है उसके साथ, everything that you have. It sounds very difficult. It sounds very draining. But hats off to you for being so strong and for doing what you're doing. It sounds amazing. Honestly, very inspiring. अच्छा, अगला सवाल ये कि स्पेशल नीड्स की हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो वो भी आप कह रही हैं कि आपके पास बच्चे आते हैं, तो वो कैसे आप लोग हारमनी मेंटेन करते हैं या बाकी बच्चों को कैसे सिखाते हैं टू यू नो, जैसे यूजुअली जैसे मेरे बच्चों का ज़ीरो एक्सपीरियंस है स्पेशल नहीं, तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि आई शुड यू नो टेक देम समवेयर, कि उनको एक्सपोज कराएं, उनको पता चले कि कैसे बात करनी है, क्या करना है, तो उसके लिए इफ़ यू कैन। आई थिंक एडिशनल नीड्स जो है ना, दिस इज समथिंग जिस पे मेरा एक टेक है, बट मेरा मैं बहुत ज़्यादा ना कॉशन के साथ मूव करती हूँ इस एरिया में, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट सर्टिफाइड टू बी टॉकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स, क्योंकि मेरी डिग्री इज़ नॉट इन पेरेंटिंग और साइकोलॉजी, मेरी डिग्री एजुकेशन में है, राइट, बट आई एम नॉट लाइक अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट। न्यूरो डाइवर्जेंस के ऊपर मेरा अपना जो काम है वो बहुत कम है। And having said that, every third, fourth family that I meet at the school is often an additional needs family. And मेरी पास बहुत सारे बार पेरेंट्स आते थे और उनकी ना सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा स्कूल में एडमिट हो जाए, और मैं उनको कहती थी कि आपकी ये ख्वाहिश क्यों है कि वो बच्चा हमारे पास स्कूल आना शुरू हो जाए। तो वो कहते थे बिकॉज सब बच्चे स्कूल जाते हैं, घर के भी बच्चे, कज़न्स, बहन भाई स्कूल, हम नहीं चाहते कि इसको लगे कि मैं फ़र्क हूँ।
But at the same time, I feel like, that's such a disservice to a child who is neurodivergent कि हमारी सिर्फ ख्वाहिश ये हो कि ये बच्चा स्कूल जाया करे. Because अगर आप एक neurodivergent बच्चे, खैर I personally also feel all of us are neurodivergent. That's like the starting point. कि brain में ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे special हैं और कुछ बच्चे नहीं. All of us are on a spectrum of neurodivergence. जिन बच्चों की neurodivergence जो है वो is more than others, at times उनको struggle face होती है to keep up with the pace of the class. They might not learn the things at the same rate, at the same speed as other children. It might take longer, right? So I feel like it is disservice for us to expect कि ये बच्चे उस क्लास में जाके बैठ के उसका ही काम करें, ठीक है? लेकिन पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि ऐसा हो. आप अगर एक बच्चे को उस सेटिंग से हटा दें, स्कूल की सेटिंग से हटा दें, एक न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चे को भी देखें, तो देयर इज अ लॉट दैट अ चाइल्ड कैन डू, स्टिल डू, ठीक है ना? ठीक है, वो उस स्पीड पे नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी कुछ भी नहीं सीख सकते. कुछ बच्चों के लिए शायद एक सेंटेंस लिखना माइट, एक बच्चे के लिए शायद वो चीज़ स्किल सीखने में 3 महीने लगते हैं, शायद उस बच्चे को साल लगेगा, लेकिन वो सीख सकता है, ठीक है ना? बट व्हेन यू पुट दिस एडेड प्रेशर ऑफ कीपिंग अप विद दैट पेस, तो आप उस बच्चे के जो इनेट डिस्पोजिशंस, क्वालिटीज़, स्ट्रेंथ्स हैं, आप उनको बिल्कुल आप डेफिसिट थिंकिंग में चले जाते हैं, आप उनके बारे में नहीं सोचते हैं, बिकॉज आपने किसी और चीज़ को मैच करना है, किसी और जगह पे उसे फिट करना है. So I often tell parents कि rather than having this desire कि मेरा बच्चा जो है वो एक traditional school में जाए, try to separate the academics and the social life for your child, and your child will thrive better. Because आपके बच्चे को one-on-one attention चाहिए, तो आप अपने बच्चे को one-on-one attention दें, फिर एक tutor के थ्रू दे दें, खुद पढ़ाना चाहते हैं खुद दे दें. तो थेरेपिस्ट ज़्यादा अगर एडिशनल नीड सिग्निफिकेंट है तो थेरेपिस्ट और इंटरवेंशनिस्ट के साथ वर्क करके अपने बच्चे की उन कैपेबिलिटीज़ पे वर्क करें, अपने बच्चे के लिए एक नीश बनाएं. और जो उनकी सोशल लाइफ है उसके लिए ईदर यू कैन जॉइन को-ऑप्स. अभी एक प्ले स्ट्रीट का एक कॉन्सेप्ट इस पर आई एम वर्किंग आजकल के बच्चों के लिए. दे शुड बी जस्ट लाइक अ स्ट्रीट, वेयर चिल्ड्रन जस्ट कम एंड प्ले विदाउट हैविंग एनी कनेक्शन विद स्कूलिंग, कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप लिख क्या रहे हैं, प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं. कि अगर उनके लिए मतलब क्लास में बैठना और उनके साथ कंपीट है, तो व्हाई डोंट यू आई डोंट नो इफ यू कैन, बट लाइक कम अप विद एन आइडिया कि जहां हम सारे बच्चों खेले आते खेलें, because if you want to send them for a social emotional reason, so there should be other spaces for them to be able to interact with children, जहाँ पे उनकी जो एक डेफिसिट है कि ठीक है वो इस स्पीड से नहीं पढ़ सकते, या वो इस तरह से नहीं बैठ सकते, या वो फोकस करके क्लास में उनके डेफिसिट में बाकी बच्चे उन्हें ना देखते रहे. वो बच्चे जो बाहर जाके खेल रहे हैं, सो ऑफन दीज थिंग्स आर क्वाइट इररिलेवेंट फॉर चिल्ड्रन कि ये बच्चा क्लास में कितनी देर लगा के काम खत्म कर रहे हैं. बिकॉज ऑब्वियसली एक बच्चे को आप जब क्लास में देखते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो चिल्ड्रन वुड ऑल्सो children are quite harsh with each other, वो मुश्किल बना देते हैं दूसरों की भी जिंदगी कि मैम ये तो बात ही नहीं करेगा, मैम इसने तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करना. ऑब्वियसली हम अपने बच्चों के साथ बहुत वर्क करते हैं, उनको वेरी कंसिडरेट के उसको हमें पता होता है ना अपने बच्चों का क्या बुरा लगेगा, किस तरह का मिजाज है, क्या नहीं. बट एट 100% ऑफ द टाइम्स तो नहीं हो सकता. एंड आई अंडरस्टैंड कि रेजिलियंस के लिए इम्पॉर्टेंट भी है कि ठीक है आप हर तरह की इंटरेक्शंस को फेस करें. बट आई पर्सनली फील कि when additional kids can get involved, very harsh sometimes. ये तो सही है. Academics and social life को थोड़ा सा separate करें. Your child is going to do a lot better, because then you can use the tools, you can use technology, you can do so much more. You can slow down the pace, accelerate the pace. सब कुछ आप करा सकते हैं जब आपके बच्चे को one-on-one attention मिल रही है. Having said that, हमारे स्कूल के अंदर जो अभी तक additional needs का जिस तरह हम प्रोग्रेस लेकर चलते हैं, वो यही है कि if we do feel कि a child has an additional need that is significant, जिसमें वो बच्चा pace of the class के साथ keep up करने में बहुत ज़्यादा struggle करता है, तो फिर हम shadow teachers का पेरेंट्स से कहते हैं आप अपॉइंट कर लें, लेकिन हम अपने किसी भी additional needs वाले बच्चे को चार्ज नहीं करते हैं. So वो जब भी अटेंड करते हैं, they attend the school free of cost, and the parent only pays for their shadow teacher. Amazing. Because I then feel कि अगर हम अपनी भी फी चार्ज करें और फिर एक अच्छी shadow teacher भी कम से कम that becomes a lot. तो एक बच्चे को पढ़ाने, and then there are going to be therapies and interventions on top of it.
For a lot of parents that's not going to be possible, तो हम फिर खुद नहीं charge करते हैं. That's very But considerate. the masla is that we have very limited space. So we can only do this for maybe 2 children in a class, right? But we can't have like a class जिसके अंदर 4-5 सारे shadow बच्चे, teachers हाँ. हैं. So I often feel कि ये sustainable solution नहीं है, हमारा एक solution है, but कितने लोग हम इस तरह ले सकते हैं. So if I have to give a message that is कि अपने बच्चे को स्कूल में डाल के आप उसकी कैपेबिलिटीज पे वर्क नहीं कर पाएंगे जिस तरह आप वन-ऑन-वन अटेंशन के साथ विद ट्यूटर कर सकते हैं, सेपरेट द सोशल एंड एकेडमिक. एंड इन द एंड एक और बात ये भी है कि जब आपके बच्चे की कोई एडिशनल नीड होती है ना, सो नो वन इज गोइंग टू हेल्प योर चाइल्ड लाइक यू कैन. नो मैटर हाउ मच वी से कि इंक्लूसिव स्कूल है, ऐसा है वैसा है. मैं हमेशा अपने आप को उसमें फेस करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे की कभी एडिशनल नीड हो तो हाउ एम आई गोइंग टू गो अबाउट इट. एंड मुझे सबसे पहला मैसेज यही मिलता है, दिस इज गोइंग टू बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट कि एक टीचर जिसके पास ऑलरेडी 10 बच्चे और बैठे हुए हैं, 12 बच्चे 15 बच्चे, वो मेरे बच्चे को भी उस तरह अटेंशन दे जिस तरह के बाकी बच्चों को देनी है. क्योंकि उस बंदी ने भी शी हैज टू डिवाइड हर टाइम इक्वली बिटवीन ऑल चिल्ड्रन. इफ माई चाइल्ड इज गोइंग टू टेक 60% ऑफ हर टाइम, इट्स नॉट फेयर टू द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. Yeah, that's how I think about it. I feel like a lot of psychologists, a lot of people might disagree to what I'm saying. But you're talking with your experience and that's this okay. is what I You've have already seen. mentioned that एक ही क्लास के अंदर से बिठाना और IEPs बना के उस बच्चे को एक different pace पे चलाते रहना just so that the child is sitting in that room is very counterproductive. This is and how I it feel might about give it. the parents the satisfaction कि ओ हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, हमारा बच्चा लर्न कर रहा है. But then वही जो आपने कहा, try to understand कि ये बच्चे की नीड है या ये आपकी नीड है. So that is going to give you a lot of clarity. So we're coming back to the last question, which is my favorite question. हमेशा मैं जो भी गेस्ट आते हैं उनसे ज़रूर पूछती हूँ कि you're a mother of 2, mashallah, you're managing your work, you're managing your life, you're managing your sanity and your children, both of them, mashallah. So hats off to you. तो एक एडवाइस जो आपने 10 साल पेरेंट्स के साथ काम करा है एज एन एजुकेटर, अब माशाल्लाह you're a mom of 2, तो वो सारा एक्सपीरियंस अगर निचोड़ के आपने हमें बताना है कि ये 2-3 चीज़ें पेरेंट्स कर लें. ऐसे तो देयर इज़ नो, अगेन मैं कहूँगी कोई गाइड बुक नहीं है, कुछ नहीं है जो हम दे दें या खुद पढ़ लें और उसके बाद अच्छे पेरेंट बन जाए. बट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या लगता है कि 2-3 चीज़ें जहाँ एरियाज़ जहाँ पेरेंट्स को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है या फिर इन एरियाज़ पर बच्चों पे काम करने की ज़रूरत है, तो वो क्या कहना चाहेंगे आप? एक मैंने पहले भी बात बोली, बट आई एम गोइंग टू reiterate it because it's so important and I think I might be talking about it more in my own content as well, and that is all or none parenting. Yeah. Scratch it. Don't have all or none parenting in your life because आप अपनी ज़िंदगी खुद मुश्किल बनाते हैं. Like I meet parents जो मुझे कहते हैं 3 साल हो गए हैं, हमने अपने बच्चे को कभी स्क्रीन नहीं दिखाई है. मैं कहती हूँ वाओ, क्यों नहीं दिखाई? कहते हैं क्योंकि उसके ब्रेन पर इफेक्ट आ जाता है, रिसर्च है, ये है वो है. कहती हूँ अच्छा ठीक है, फेयर इनफ, आपका ये है थॉट प्रोसेस एंड आई एम श्योर देयर इज रिसर्च सेइंग दैट. बट आपने इतना ऑल और नन पे गए कि देयर वुड हैव बीन टाइम्स वेयर यू वुड हैव मेड योरसेल्फ सो मिजरेबल, मतलब कभी at times मुझे खाना खाना है, this was me. I want to have food because I want to nurse my child and if my child is right now not looking at something, they'd start crying. ठीक है, मुझे 5 मिनट चाहिए. मैं कहूँ कि जी मेरा एक अकीदा है कि मैंने बच्चे को कभी दिखाया नहीं, ये मैं थी मुश्किल अपनी ज़िंदगी बना मैं थी और मैंने गुजारी वो मुश्किल ज़िंदगी, क्योंकि मुझे जब मैंने पढ़ना शुरू किया पेरेंटिंग, मेरा ये हो गया कि वो स्क्रीन टाइम का तो ये है वो है, मैंने तो दिखानी नहीं है बिल्कुल. अच्छा, और ये नॉट जस्ट स्क्रीन टाइम, बहुत सारी चीज़ों में मेरा ये हो गया कि ये करूँगी तो वो बच्चे को ट्रॉमा हो जाएगा, ये करूँगी. लाइक आई बिकेम सो स्कैर्ड कि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी. बस आई बिकेम अ पेरेंट, आई बिकेम अ मॉम ओनली, और मैंने अपनी सारे ज़िंदगी के एस्पेक्ट उठा के साइड पे रख दिए. तो ऑल और नन में यही होता है कि यू हैव टू लाइक डिस्ट्रॉय योरसेल्फ. कराने तो मैं 6 महीने से पहले अपने बच्चों को कुछ नहीं, किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी, चखा भी न दे. हाँ, ये दादी ने कर दिया, आई एम सो ट्रॉमेटाइज्ड. दादी ने इसको सुबह से चम्मच अब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बर्बाद हो गया. So I have been that person. Okay, for my first child, for the first few months, I was that person जहाँ पे मैं अपनी बच्ची को ना किसी को उठाने देती थी,
ना मैं उसका किसी भी तरह से मैं हेल्प हाथ लेना नहीं ही लगाए, चाहना हाथ चाहती। धो कर आए, हाँ, हेल्प को भी मैं यही कि मुझे दे दो, मैं डायपर्स, हाँ। मुझे दे दो, मैं वो ये बेचारी करूँ। मेरे पास आती थी, नहीं मैं पकड़ के अपना बच्चा जो है आई ना मैं थिंक ये कुछ बेटी अलग ही दूंगी। एंग्जाइटी होती थी कि किसी कोई बच्चे भी आ रहे हैं कि नहीं ये गिरा हाँ, देगा, इनको नहीं देना, तो बहुत डर सब लगता था। वो वाली जो आपकी ऑल और नॉन पेरेंटिंग है ना, या फिर दूसरी होती है कि हम तो होमवर्क देखते ही नहीं है, हमें क्या पता बच्चे ने क्या किया लिया, हाँ ये तो हमारा सरदर्दी वो तो है ना। और ही सो दैट्स बेस्ट लाइक द है। अदर एक्सट्रीम। या फिर रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग के अंदर भी बहुत एक्सट्रीम्स होती हैं, जिसके अंदर लोग एक होता पॉजिटिव है डिसिप्लिन को भी यही समझते हैं कि हम तो अपने बच्चों को कुछ परमिसिव कहते ही नहीं पेरेंटिंग की है, तरफ वो चले जाते। मतलब ये आई जो आई चाहे करते वंस रहो। नो ऑफ समवन टोल्ड मी कि एक बच्चा आया, गेस्ट के मुंह पे उसने थप्पड़ मार दिया, तो उस पे द मदर डिडंट से एनीथिंग टू द चाइल्ड, ठीक है ना, गेस्ट के सामने भी ठीक है आप ना एम्बैरस करो बच्चे को, बट एटलीस्ट दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट जस्ट And it's a थप्पड़, it's गो लाइक not just something कि उसने जवाब दे दिया या हाँ, कुछ दे दिया, दिस like फॉर इंस्टेंस खुदा ना खासा बच्चा इस तरह कुछ कर दे, तो यू डोंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गो एंड वैलिडेट द चाइल्ड्स फीलिंग्स, कि oh you slapped him because you were feeling angry. so you need to इसमें जोक्स भी शुरू हो गए ना कि हाँ, because you felt so frustrated. ठीक है बच्चे बच्चे की इज्जत है, ठीक है, बट एट टाइम यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, एंड एट टाइम्स कुछ बाउंड्रीज थोड़ी सी हार्ड होती हैं, ठीक है। एंड इसी तरह आई मीन लाइक दिस लाइक ह्यूज space, this all or non-parenting is like a huge area to talk about. I think an entire podcast can be about it. About it. But long story short, don't become overly paranoid about everything. And if you are becoming paranoid about your parenting, आपको खुद feel होगा, you'll feel your jitteriness, you'll feel your anxiety, you'll feel, this thing drags me down. So eliminate that. Make your life simple. It's okay. Children, मैंने अपने प्रोफेसर को लिखा था because I was so anxious and I was studying with Paul Harris and he is one of the top psychologists Harvard में। मैंने कहा कि मैं I know someone, उनके पास हेल्प है, मैं तो हेल्प रखना ही नहीं चाहती, मैं तो अपनी बच्ची को हेल्प के रेस करना चाहती हूँ because I want my child to be have secure attachment style, कि वो सिर्फ मेरे पास है, अगर उसको जिंदगी में कोई भी नहीं, और प्रॉब्लम उसका हो। secure attachment style रहे ना। So he there responded, is a concept called, sorry मैं आपकी बात कर रही हूँ, there's a concept in psychology I've recently seen, it's called good enough parent. good enough parent। तो वो पढ़ के मुझे जरा सांस आई कि नहीं, मैं या मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही चलता था जो आप बता रहे हो कि मैं तो मेड को भी नहीं देना, मतलब आई फील लाइक यू टॉकिंग अबाउट मी कि वो कोई बच्चा हाथ गंदे ना लगा दे, हर वक्त वो जो हेलीकॉप्टर मॉम बनती जा रही थी, मेरे बच्चे को ये ट्रॉमा ना हो कि माँ ने मुझे टाइम अवेलेबल नहीं थी, इनसिक्योर अटैचमेंट ना हो जाए मेरी बच्ची की, and all. So he just wrote back to me and he said, listen, relax, unless your child is being raised in a setting जैसे Romanian orphanages थी, जहाँ पे children were left and forgotten, nothing is going to go wrong. Children are far more resilient than that, so stop overthinking everything. So I was like, अच्छा और दूसरा ये कि आई थिंक जो जहाँ जहाँ हमारे पेरेंट्स के एरियाज होते हैं ना डिप्राइव्ड होने के, जैसे फादर्स करते हैं ओवर प्रोवाइड, अगर उनको फाइनेंसिस का कुछ होता है कि मेरे पास तो ये नहीं था तो अब मेरे पास तो ये नहीं था तो मैं तो अब लाइन लगा दूंगा छोटी छोटी डिंकीज की कि अब वो दुनिया भर की कार से खेले, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगेन आस्क योरसेल्फ, इज इट ये मेरी नीड है या ये बच्चे की नीड है? तो बाउंड्रीज अगेन बहुत ज़रूरी है जो आप कह रही है, बट ये आई थिंक अनइंटेंशनली हम कर रहे होते हैं कि वही सिक्योर अटैचमेंट वाले टेंशन कि मेरा सिक्योर नहीं बना तो मैं इसका सिक्योर किसी तरह बना दूं। सेकंड वन इज डोंट फील सैड ऑन बिहाफ ऑफ योर चाइल्ड। बहुत बार ये होता है कि बच्चे के साथ किसी का आर्ग्यूमेंट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बच्चा नॉर्मल जिंदगी अपनी अगले दिन गुजार रहा है, द मदर इज सैड कि मेरे बच्चे के साथ किसी बच्चे ने उसे धक्का दे दिया या उससे इस तरह की बात कर दी, या someone is calling my child names. This is, you are there to build the capacity of your child for sure. आपने अपने बच्चे की capacity build करनी है, but आपने उनके behalf पे दुखी नहीं होते रहना. You have to try to move beyond that. आप अंडरस्टैंड करें कि ज़िंदगी में स्ट्रेस की भी एक वैल्यू होती है, बच्चों की रिजिलियंस इसी तरह बिल्ड होती है जब वो अपनों से डिफरेंट तरह के बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं,
अपनी स्पेस को नेगोशिएट करना सीखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में इस हद तक इंटरवीन ना करें कि एक बच्चे का नाम ले लेकर उस बच्चे से अपने बच्चे की दुश्मनी करा दें या हाँ, मरियम कि also उसने तुम्हारे spoke साथ about ऐसे this किया। कि वो अच्छा, labeling कि या ये bad child और वो उसके साथ तो बैठना नहीं है, हाँ, going the next वो day। बच्चा वो शायद मरियम खुद spoke इतना नहीं सोचा, बट बिकॉज दूसरे बच्चे का जिक्र घर में इतना ज्यादा होता है, तो चाइल्ड आल्सो स्टार्ट फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग विद दैट चाइल्ड, सो आई शुड and don't कीप do अवे। that for the teachers also where it's a very common habit कि आप बच्चों के सामने टीचर से मीटिंग करके आई हैं, कोई बात हुई उस है, बच्चे से मेरे बच्चे को दूर रखें। नहीं वो तो करा आपने, लेकिन टीचर के हाँ, बारे टीचर के में, बारे में टीचर घर के में, बारे में कि या मैं तो उसको ये कह रही थी, उनको तो मेरी बात ही नहीं समझ आई, पता नहीं क्या वो हैं, हमें ध्यान नहीं रहता अपनी ज़बान का कहाँ जा रही है। तो वो आपके बच्चे ने उस टीचर से पढ़ना है, वो कैसे रिस्पेक्ट करेगा उस टीचर को जब आप घर में ही उस टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं और इस तरह से बात कर रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट वाला जो है वो यही है कि इफ यू वांट टू बिकम लाइक अ प्रोग्रेसिव पेरेंट, इट स्टार्ट्स विद यू। अपने पे काम करना है सबसे पहले, बाकी लर्निंग स्कूल में क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न एंड इन्वेस्ट टाइम इन studying about parenting, in learning about what's right, what's wrong, how do we do it better, तभी आप अपने बच्चों को सपोर्ट देंगे। एंड पुट द स्क्रीन्स डाउन, दैट्स अनदर वन, हाँ, बच्चों के सामने ट्राई कि आप अपना मोबाइल वगैरह साइड पे रखें और बच्चों के साथ फिजिकली मेंटली प्रेजेंट रहें। सो that's going to help your connection the most. So yes, do study about parenting and everything, but when your child is not around, when your child is around, just be, अगर आपको वो टाइम है that you have decided dedicatedly मैं अपने घर वालों बच्चों के साथ spend करूँगी, so put your screen down, but at other times when you do get this freedom or liberty, then keep on reminding yourself कि मैं क्या कर रही हूँ, how can I make this better, how can I improve myself as a parent। आज मैं आपके पास आने से पहले went to bid farewell to one of our parents, our family at the school, हमारे साथ 9 सालों से थी, now they're relocating to another country। वो एक मदर हैं, उनके 3 बच्चे हमारे पास से, उन्होंने हमारे स्कूल की इम्प्रूवमेंट पे इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड, मतलब इतना कुछ किया है, लाइक दे हैव एडेड सो मच टू आवर स्कूल। She introduced a social emotional learning program at the school. She used to volunteer at every possible event at school. that's हर तरह से she amazing। became like a mentor for our teachers at the school. उन्होंने बच्चों के लिए क्योंकि social emotional learning was her area, तो वो छोटे मोटे बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट्स भी उनके पास जाते थे और वो बताती थी how to go about it. She's also That's almost like a amazing। parenting coach. बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सारा कुछ सेल्फलेसली किया हाँ, स्कूल मैं के ये साथ। कहने लगी थी कि ट्राई टू बी सेल्फलेस इन सम एरियाज, हर चीज का वो नहीं देखें कि आउटकम Become रिजल्ट। that parent, who invests in the idea of parenting and then makes things better for everyone around them. So yeah, that would. सो अमेजिंग। आखिरी बात तो बहुत ही अच्छी की और इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। और मुझे लगता है कि वाकई अगर हम सब इंडिविजुअली अपने लेवल पर एक चीज़ अपने लिए सोच लें कि अच्छा मैंने इस एरिया में काम करना है या मैंने ये सीखना है और फिर सिखाना है, ज़रूरी नहीं है कि आपका वही लोग कहते हैं कि हमारा पर्दा है या हम दिखाना नहीं, शक्ल नहीं दिखाना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग। एक अच्छी बात फैलाने के लिए ये छोड़ दें कि मैं आ सकती हूँ मैं नहीं आ सकती, रिटन पोस्ट डाल दें कुछ भी, बट एक दिल से एक तहिया कर लें कि मैंने एक अच्छी चीज़ सीखनी है और आगे सिखानी है, तो कितनी बेहतरी आ जाएगी। मतलब अगर उस पर भी नहीं सिखानी तो 4 लोगों को बता देना बैठकर, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं। सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू जवेरिया। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, आई एम श्योर आप लोगों ने भी सीखा होगा, एंड द डिस्कशन वाज वेरी, क्या कहेंगे, इंसाइटफुल। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, लगा नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। तो अमेजिंग, द आइडिया इज़ अमेजिंग, योर वर्क इज़ अमेजिंग, और अल्लाह ताला आपकी मेहनत को और आपके पैशन को इंशाल्लाह इसी तरह जारी रखे, और आप जो कर रही हैं वो इसी तरह मेहनत के साथ, पैशन के साथ, शौक़ के साथ करती रहें। अल्लाह ताला इसका बोझ आप पर हल्का रखे, बर्डन ना बन जाए। जैसे ड्रेनिंग तो होता ही है आई एम श्योर, बट अल्लाह ताला मेक इट ईजियर फॉर यू इंशाल्लाह, आमीन। सो थैंक यू सो मच इफ़ यू गाइज आर स्टिल वॉचिंग। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसा लगा। कोई भी सवाल है आज के गेस्ट से तो हम इनका पेज टैग कर देंगे, एंड दे हैव देयर पॉडकास्ट ऑल्सो, राइट? ऑफ एंड ऑन अभी है, एक्टिव नहीं है। आई स्टार्टेड इट बट देन बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, सो दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट परहैप्स विल बट इट विल गिव यू एन इनसाइट के अबाउट एडोपिया। तो वो मैं कभी कभी देखती थी क्लिप्स, बड़े मज़े की होती हैं,
तो देख रहे हैं अभी तक तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।